प्लीज एक बार थम्स अप करके बताइए कि मेरी आवाज क्या क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंज चल रहा है, लैपटॉप और मोबाइल के बीच में जद्दोजहद चल रही है। राइट, आवाज क्लियर, प्रितपाल सर, थैंक यू। राइट, सो मच, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आप सब आए आज के इस इवनिंग के सेशन में, और कहीं ना कहीं साउस्कार सर ने ग्राउंड सेट कर दिया है। आपको पता चल गया है कि स्पुरलिना हमारा लॉन्च होने वाला है। ओके, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा पहला जीएसजीएस प्रोडक्ट है। ओके, सो जीएसजीएस क्या है? जो नए मेंबर्स इस मीटिंग में जुड़े होंगे, आपने इनवाइट किया होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ एटमी इंडिया लिख के आप न्यूज पे क्लिक कर दोगे गूगल बाबा पे, ओके, तो आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर, राइट फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स, जी न्यूज, स्टेटमैन, बहुत सारे न्यूज़पेपर के आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि एटमी दो बड़े काम इंडिया में करने वाली है। पहला ये है कि एटमी जीएसजीएस, वहां पे क्लियर दिया हुआ सारे न्यूज़पेपर में, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स के तहत एटमी इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी ये हमेशा से उद्देश्य रहा है कि इंडिया को एक हम सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बनाए मैन्युफैक्चरिंग में, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। उसी के तहत एटमी ने इसकी नींव आज नहीं, बहुत साल पहले हमारे विजनरी चेयरमैन एंगल पार्क सर ने जीएसजीएस की नींव रखी थी कि वो जिस भी कंट्री में जाते हैं वहां के बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेके मैन्युफैक्चर करके वहां से पूरे वर्ल्ड में भेजते हैं। ओके, तो आपको पहली न्यूज तो न्यूज आर्टिकल में ये मिल जाएगी जीएसजीएस, जिसमें क्लियर फोकस है एटमी का। वहां बताया गया है फूड एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। और जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हालांकि मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से हूं, लेकिन हमारे दोनों न्यूट्रिशन एक्सपर्ट अभी बताएंगे आपको। मुझे लगता है कि स्पुरलिना भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की कैटेगरी में ही आना चाहिए या फूड बेस्ड सप्लीमेंट में आना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद आप देखोगे उसी न्यूज में सेकंड चीज है 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खुद का एटमी करने वाली है। ओके, तो जितने न्यू मेंबरशिप, अगर आपने ये नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। और जो हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जब आप किसी से मिलिए तो सबसे पहली चीज इसको जरूर दिखाइए क्या कहता है गूगल हमारी कंपनी के बारे में। ओके, ऐसे बहुत सारे 10 अलग अलग इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने रख सकते हो। हमारा टर्नओवर, हमारी ग्लोबल रैंकिंग, हमारा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में हमारी मेंबरशिप, फिक्की का मेंबरशिप है हमारे पास। ओके, इंडियन हेल्थ एंड हाइजीन एसोसिएशन में मेंबरशिप से ये सारे चीजें ये मोहर लगाते हैं कि एटमी एक सही ट्रैक पे धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। ओके, राइट। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्पुरलिना हमारा जीएसजीएस का जो प्रोडक्ट है ये हमारी एक स्ट्रेटेजी के तहत है। ओके, और इसके और डिटेल्स बताने के लिए, तो इस प्रोडक्ट की खासियत बताने के लिए सबसे पहले मैं सेल्स मास्टर डॉक्टर एस कुमार को इनवाइट करना चाहूंगा। ओके, क्योंकि वो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है। ओके, वो एक्स सीएमओ है बालाजी निरोग धाम, एक ये नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर। ओके, और वहां पे उन्होंने बहुत अमेजिंग तरीके से काम किया, नॉलेज लिया, लोगों का लिए परोपकार किया है। डॉक्टर क्या करता है? परोपकार करता है। उसके बाद इनका खुद 5 इयर्स प्लस का डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस है। तो आप सोचिए कि मेडिकल फील्ड में सर का 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, डायरेक्ट सेलिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस। और मैं कह रहा हूं कि अगर ये एक्सपीरियंस लिया है तो ये समझदारी भी होगी कि डॉक्टर साहब ने एटमी को क्यों चुना आज के 1.5-2 साल पहले, और आज एटमी में सेल्स मास्टर बन के काम कर रहे हैं। ओके, तो देखिए इसको कहते हैं सोने पे सुहागा, कि आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की भी अंडरस्टैंडिंग है, आपको मेडिकल फील्ड की समझ भी है। ओके, और हेल्थ एंड वेलनेस, ओके, जो कि एटमी का एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहा हमेशा, और इंडिया में आने वाले टाइम में ही रहेगा। तो हमारे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है कि हमारे पास ऐसे टीम मेंबर्स हैं, एटमी के पास ऐसे लोग हैं जिनको इतना डेप्थ नॉलेज है। ओके, तो मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं डॉक्टर एस कुमार सर को बुलाना चाहूंगा,
ताकि वो आप सबको अपने नॉलेज शेयरिंग से ओके आपका नॉलेज बढ़ाए, ताकि जब आप मार्केट में जाओ ओके जब आप मार्केट में जाओ तो सामने वाले के सामने आप इम्पैक्ट छोड़ के आओ। आप देखो हमारे हैंगिल पार्क सर बहुत सिंपल बात बताते हैं, डॉक्टर साहब को तो बहुत नॉलेज है, लेकिन हैंगिल पार्क सर कहते हैं अगर आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में 2 मिनट भी अगर बात कर सकते हो बहुत है उतना, और 2 मिनट के साथ आपको एक चीज ऐड करना है, अपना खुद का एक्सपीरियंस कि आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया तो आपको कैसा लगा। तो जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, नेक्स्ट उसके स्पीकर है वाधवा सर, उसको तो आप समझिए, बट ये जो प्रोडक्ट है हमारा स्प्रुलिना, जिस दिन ये लॉन्च हो पहले दिन ही आपको इसको अपने सेल्फ यूज के लिए ऑर्डर लगाना है। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस खुद का लेके मार्केट में जाना है ओके, ताकि हमें कॉन्फिडेंस लोगों को हम इम्पार्ट कर सके, समझा सके ओके। तो नेक्स्ट मैं आप सबकी तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा डॉक्टर एस कुमार के साथ। आप लोग वर्चुअल क्लैपिंग कर सकते हो, हम मान ले रहे हैं ओके, और क्योंकि नॉइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। वेलकम डॉक्टर एस कुमार। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। विकास सर, आवाज क्लियर है मेरी? एकदम सर, 100%। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सेशन की तरफ मूव करता हूँ। मैं नाम जैसा विकास सर ने बताया है, डॉक्टर एस कुमार फ्रॉम दिल्ली, और लास्ट 20 सालों से लगभग ज़्यादा ही हो गया, लगभग 22 ईयर से लास्ट मैं नेचुरोपैथी के ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि हम लोगों के पास लोग तब आते हैं जब सब लोग मना कर चुके, जब सब लोग कहते हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। उस समय लोग नेचुरोपैथी की तरफ मूव करते हैं, और उस पर्टिकुलर साइंस में जहां से लोग ना करते हैं वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे कमाल की बात है कि फूड में जो हम रोजमर्रे की जिंदगी में खाते हैं उसमें पावर इतना है कि ऐसे ऐसे केसेस ठीक हुए हैं, अगर मैं सोचने बैठ जाऊं आज तो मुझे खुद विश्वास नहीं होता क्या ये ठीक हो सकता है। अब इसकी वजह आज पूरे सेशन के दौरान आपको डेफिनेटली जरूर पता लगेगा कि ऐसा क्या पावर है, ऐसी क्या शक्तियां हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट के पीछे एक्चुअली काम करती हैं। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ स्पाइरुलिना के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहले हम स्पाइरुलिना को जानते हैं कि एक्चुअली स्पाइरुलिना क्या होता है। उसके बाद हम कंपनी से रिलेट करेंगे इसको। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि ये स्पाइरुलिना वर्ड एक्चुअली में कहां से आया। देखिए, अगर लाइफ की बात करूं, मैं जिंदगी की बात करूं, जीवन की शुरुआत की बात करूं, तो इस धरती पर समुद्र के अंदर अगर सबसे पहली जिंदगी, पहली लाइफ शुरू हुई, वो हुई ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट लाइफ, मतलब सब कुछ नॉन लिविंग था। इस पूरी धरती पर ऑक्सीजन नहीं था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। सबसे पहली लाइफ जो धरती पे शुरू हुई वो ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, और वो और कुछ नहीं था, वो था हमारा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना वर्ड एक्चुअली कहां से आया? स्पाइरल वर्ड इज अ लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हेलिकल होता है। और स्पाइरुलिना के अगर आप स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो इट इज समवॉट हेलिकल इन नेचर, स्पाइरल होता है, जिसके कारण इसका नाम स्पाइरुलिना पड़ा। जिससे आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आज हम हायर ऑर्गेनिज्म बन गए। वो देन एक्चुअली किसकी थी? इसी स्पाइरुलिना की। इसी स्पाइरुलिना से आज हम बने, ये हमारी साइंस कहती है। लाइफ स्पाइरुलिना से स्टार्ट हुई और हम लोग लिविंग, बस हम कहां से आए? एक्चुअली में हम आए स्पाइरुलिना से, क्योंकि ना स्पाइरुलिना होता और ना इस धरती पे लाइफ होती, और ना लाइफ होती और ना आप होते और ना मैं। एक बहुत बड़ी बात, स्पाइरुलिना जैसे ही धरती पे स्पाइरुलिना का ग्रोथ हुआ, और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें, प्रोटीन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बात करें कॉन्फ्रेंस में,
इसे अवार्ड दिया गया है कि ये टुमारो फूड, आने वाले समय में आपको एज ए फूड इसको इस्तेमाल करना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इसको टुमारो फूड कहा जा रहा है। ये आपको समझने की जरूरत है कि आज अगर हमारी कंपनी ने स्पाइरुलिना लॉन्च किया है तो कितना मेजर प्रोडक्ट आपके सामने। अब बात अगर हम करते हैं, विकास जी की बात को कंटिन्यू करते हैं कि जीएससीएस प्लान के अंतर्गत स्पाइरुलिना को लॉन्च किया गया और इसे उस कंपनी ने इंडिया में बनाने की शुरुआत करी जिसको हम कहते हैं बैकफो, जो अमिटी ग्रुप ऑफ कंपनी का एक सब्सिडियरी पार्ट है। और अगर मैं उसकी टर्नओवर की बात करूं तो 3500 करोड़ टर्नओवर। अब आप सोचिए कि एक 3500 करोड़ टर्नओवर की कंपनी अगर हमारे लिए पहला जीएससीएस प्रोग्राम के तहत अगर एक प्रोडक्ट हमें दे रही है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्वालिटी और क्वालिटी अश्योरेंस क्या हो। जिस क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं एब्सोल्यूट क्वालिटी, तो डेफिनेटली अगर इतनी बड़ी यूनिट है तो क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। ये हमें समझने की जरूरत है। अब देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में मैं स्पाइरुलिना को आपके सामने रखता हूँ। स्पाइरुलिना एक्चुअली क्या है? अभी मैंने बोला ब्लू ग्रीन एल्गे है और इसके अंदर कंटेंट क्या है। अगर मैं स्पाइरुलिना के कंटेंट के बारे में बात करूं तो 60 to 70% स्पाइरुलिना के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। सबसे मेजर चीज आप समझिए। अब आप बात कैसे रिलेट करेंगे आप अपनी बॉडी से, क्यों जरूरी है आपके लिए, उसको समझने की जरूरत है। तो अगर मैं आपके बॉडी के एक एक सेल के बारे में बात करूं, अगर हमारे बॉडी के कोशिकाओं के बारे में बात करें तो हमारे सेल के अंदर, कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर हमारे एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन में अगर आप बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का भी 60 to 70% पार्ट प्रोटीन होता है। मतलब आपकी बॉडी का मेजर पार्ट क्या है? प्रोटीन। और इंडिया में एक खास बात आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी अगर फूड में होती है तो वो प्रोटीन में ही होती है। मतलब जो चीज आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो चीज आपको सबसे ज्यादा चाहिए, वो आपकी डाइट में सबसे कम होती है। तो एक चीज बताइए, एक बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या एक लोहे के रॉड से जोड़ने के लिए क्या हम मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या मिट्टी दो लोहे के रॉड को जोड़ सकती है? डेफिनेटली नहीं जोड़ सकती। लेकिन लोहे के रॉड को लोहे से जोड़ने के लिए आपको लोहा या कोई एलॉय भी चाहिए, जो आयरन एलॉय हो। अगर दो लोहे के रॉड को जोड़ना है तो लोहे की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से अगर आप अपनी बॉडी को सही रखना चाहते हैं तो आपको ये देखने की जरूरत है कि बॉडी एक्चुअली आपका किसका बना। तो अभी जैसे मैंने बोला कि लगभग स्पाइरुलिना में 60 से 70% प्रोटीन होती है और आपके बॉडी के मेम्ब्रेन्स को अगर देखें तो वहां भी लगभग प्रोटीन का परसेंटेज यही है। तो ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा लोहे को जोड़ने के लिए लोहा चाहिए, इसी तरह हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन को रिप्लेस प्रोटीन ही कर सकती है, दूसरी चीजें नहीं कर सकती। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पाइरुलिना, एक मोटी मोटी बातों को समझे तो स्पाइरुलिना की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है? बिकॉज इट इज अ गुड सोर्स फॉर प्रोटीन। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं स्पाइरुलिना की, मैं ग्रोथ की बात करूं तो स्पाइरुलिना अगर आप बात करेंगे तो समुद्र के उस लेवल पे स्पाइरुलिना होती है जहां पे ऑलरेडी अल्कलाइन मीडियम होता है, मतलब क्षारीय होता है, बेसिक होता है। मतलब समुद्र का वो तह जो ऑलरेडी क्या है? बेसिक है, अल्कलाइन है, क्षारीय है, वहां स्पाइरुलिना ग्रो करती है। तो ये तो ऑब्वियस है, ये बात एकदम से क्लियर है कि जो चीज क्षारीय वातावरण में ही उगती है उसका खुद का नेचर क्या होगा? ऑब्वियसली उसका खुद का नेचर बेसिक होगा, खुद अल्कलाइन होगा। और अगर नेचुरल साइंस की बात करूं आज के टाइम या मेडिकल साइंस की बात करूं तो मेडिकल साइंस और नेचुरल साइंस ये कहती है कि जो हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी का 80% पार्ट अल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में ये बैलेंस मेंटेन नहीं है तो आप बीमार हैं। किसी भी बीमारी का कॉज क्या है? एसिड और बेस का बॉडी के अंदर जो बैलेंस है
अगर वो मेंटेन नहीं है तो डेफिनेटली आप बीमार हो। अब देखिए सिंपल सी बात करें, सुबह से शाम तक की रूटीन को आप देखें तो हम बड़े शौक से समोसा भी खाते हैं, बड़े शौक से कचौड़िया पकौड़िया भी खाते हैं, भुजिया भी खाते हैं, और हमको कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं और अल्कोहल भी लेते हैं। ये सारी चीजें क्या करती है, जितनी फ्राइड चीजें हैं और ये सारी चीजें क्या करती है, आपके बॉडी में एसिड लेवल को बढ़ाती चली जाती है। और जितना ज्यादा एसिड लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा उतने ही ज्यादा आप डिजीजेस के प्रॉन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस का जो बैलेंस है वो आपने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। अब जैसा कि मैंने बोला कि स्पाइरुलिना एक क्षारीय वातावरण में उगता है, तो अगर आप स्पाइरुलिना को इंटेक करना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी में अल्कलाइन बढ़ना शुरू होता है, और जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर अल्कलाइन रेशियो बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप स्वस्थ होते जाते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल फंडा है, दो चीजें मैंने आपको बताई, एक स्पाइरुलिना के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा है, और एक बहुत सिंपल चीज बताई कि ये अल्कलाइन फूड है। प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स आपकी प्रोटीन है, और आपकी बॉडी में 80% अल्कलाइन होना चाहिए, और स्पाइरुलिना आपका अल्कलाइन इन नेचर। तो ये दो चीज आपको पहले समझने की जरूरत है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत शॉर्ट में आप आज बताऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे स्पाइरुलिना के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं फाइकोसाइनिन। अब फाइकोसाइनिन एक्चुअली क्या करता है? फाइकोसाइनिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है आपकी बॉडी में, और वो होता है आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। मतलब नेचुरल किलर सेल आपकी बॉडी में वो बढ़ा देता है, और जैसे ही नेचुरल किलर सेल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो जो कैंसर और अल्सर, ये दो डिजीजेस आपकी बॉडी के अंदर हो नहीं सकते। और आपको मैं कमाल की बात बताऊं कि नॉर्मली अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में बहुत दिन तक अल्सर हो, इवन माउथ अल्सर अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा दिन तक रहे माउथ में, या आपका पेप्टिक अल्सर हो, ड्यूडिनल अल्सर हो, यही चीज आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो। तो एक एलिमेंट जो पाया जाता है स्पाइरुलिना में, फाइकोसाइनिन, ये आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को बढ़ाकर आपकी बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। और अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ गई तो ये आप समझ लीजिए कि डेफिनेटली आपको अल्सर और कैंसर होने के चांसेस नहीं हो सकते। इसके अलावा दो चीजें और पाई जाती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल एंड जेंथोफिल। अब एक कमाल की बात मैं आपको बताऊं क्लोरोफिल और जेंथोफिल के बारे में, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। हमारे बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, आप देखते हैं हर छोटी बात पे वो गुस्सा करने लग जाते हैं, हर छोटी बात पे चिड़चिड़ाहट उसमें अंदर आ जाती है। आप हैरान हो जाएंगे ये दोनों चीजें क्यों होती। ये दोनों चीजें होती है, ये दो क्लोरोफिल और जेंथोफिल अगर आपकी बॉडी में कम है तो आपको ज्यादा गुस्सा आएगा, ज्यादा चिड़चिड़ाहटपन आपको रहेगी। लेकिन अगर आपने स्पाइरुलिना का इंटेक शुरू कर दिया तो ये दोनों चीजें, ये दोनों प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लोरोफिल के बारे में मैं एक खास बात बताऊं, अगर आप साइंस के बारे में बात करें तो हीमोग्लोबिन के बारे में मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को अगर हम साइंस में देखते हैं तो उसके सेंटर में आयरन होता है और बाकी चीजें जो उसके स्ट्रक्चर में शामिल होती है वो, और क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो उसमें सेंटर में मैग्नीशियम होता है और आयरन की जगह मैग्नीशियम, बाकी एग्जैक्टली बात को समझिए मैंने क्या बोला। हीमोहीम और क्लोरोफिल दोनों का स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के हिसाब से बिल्कुल सेम होता है। अगर दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, आपने सुना होगा एक चीज आपको बताऊं, आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा होते हैं आपके आसपास जो बहुत दिनों तक खाना नहीं खाते, सूरज की रोशनी में खड़े हो जाते हैं और पानी पी लेते हैं, और कमाल की बात है उनका काम चल जाता है बिना खाए पिए। अब सोचिए कि ऐसा क्या हुआ, सोच सकते हैं आप ऐसा क्या हुआ कि सूरज की रोशनी के सामने खड़ा हुआ और पानी पिया और उसको खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उस समय एक्चुअली जो क्लोरोफिल है प्लांट में वो फोटोसिंथेसिस करता है और इनऑर्गेनिक चीजों को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। एग्जैक्टली वही काम उस समय आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन करता है, वो एग्जैक्टली क्लोरोफिल की तरह रोल अदा करता है। सनलाइट लेता है, पानी वो साधु पी रहे, वो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है, और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी हो चुके। सोच के देखिए आप जिस स्पाइरुलिना को ले रहे हैं उसके अंदर अबंडेंट क्लोरोफिल है,
और अगर आपके अंदर अबंडेंट क्लोरोफिल जा रहा है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा खुराक की रिक्वायरमेंट। अगर आप एक टाइम मॉर्निंग आवर्स में या दोपहर में या रात में, मैं अगर अपने प्रैक्टिस की बात करूं, अगर आप 3 से 4 कैप्सूल्स ले लेते हैं तो एक कंप्लीट मील है, इसके अलावा आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। ये एक कमाल की बात है स्पाइरुलिना की। तो ये चीज आपको सोचने की जरूरत है एक्चुअली में आप ले क्या रहे हैं, आपने क्या इंटेक किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा स्पाइरुलिना के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से आपको आईसाइट प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने इसका इस्तेमाल रेगुलर किया तो आईज की प्रॉब्लम आपको नहीं है और जल्दी आपके हेयर वाइट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप आजकल देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बाल क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं या ग्रे हो जाते हैं। तो वो एक्चुअली उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है बीटा कैरोटीन उसकी बॉडी के अंदर बहुत कम जा रहा है। अगर वो बहुत कम जाएगा तो उसके बाल बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो अगर आपने स्पाइरुलिना का इंटेक शुरू कर दिया तो एक कमाल की बात आप देखेंगे, सबसे पहले जो इम्पैक्ट आएगा आपका हेयर फॉल पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, मतलब हेयर फॉल आपके बंद हो जाएगा। स्पाइरुलिना में एक और कमाल की बात होती है कि लगभग अगर मैं बात करूं, सारे विटामिन्स, सारे मिनरल्स, लगभग 4 पिगमेंट्स, 9 एसेंशियल एमिनो एसिड, 9 एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये आपके स्पाइरुलिना में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। 100 से ज्यादा पोषक तत्व स्पाइरुलिना में अवेलेबल। अब बात आती है कि स्पाइरुलिना तो मार्केट में बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो ऐसी क्या खास बात है कि एटमी के स्पाइरुलिना में ऐसी क्या खास बात है? ये बहुत सी समझने की बात है। और मैंने आपको जैसा बताया कि अमिटी ग्रुप से एक कोलैबोरेशन में एक्चुअली हम स्पाइरुलिना बनवा रहे हैं। अगर मैं मार्केट के स्पाइरुलिना की बात करूं, ऐसा नहीं है कि मार्केट में स्पाइरुलिना नहीं, लेकिन मार्केट के स्पाइरुलिना की बात करूं तो मार्केट के स्पाइरुलिना में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर बहुत सारी चीजों का डस्ट एडेड होता है और उन डस्ट में आप ये कह सकते हैं पाउडर एडेड होता है। उस पाउडर को स्पाइरुलिना जैसा कलर किया जाए और फिर उसको स्पाइरुलिना के साथ मिलाकर पैक कर दिया जाए। मतलब कहने का है कि अगर एक ग्लास दूध आप पीना चाहते हैं और मैं प्योर गाय का दूध आपको देता हूँ 1 ग्लास, तो आपके अंदर 1 ग्लास दूध जितना काम चला गया। लेकिन अगर मैं उस दूध में पानी मिला देता हूँ तो उस 1 ग्लास जितनी भरपाई के लिए आपको 4 ग्लास दूध पीने की जरूरत है, 2-3 ग्लास पानी ऐड करके। मतलब अगर हम स्पाइरुलिना का एक कैप्सूल खाते हैं एटमी का, तो वो मार्केट के उस कैप्सूल के 4 कैप्सूल के बराबर होता है, हो सकता है। तो रेट भी 4 गुने का फर्क पड़ गया, अगर आप समझ सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मार्केट में रिसर्च कहती है कि कई सारे लोग स्पाइरुलिना में कई सारे पाउडर्स मिला देते हैं किसी किसी चीज का। देखिए एक सिंपल सी बात करता हूँ, स्पाइरुलिना को खोल के देखिए आप, अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो अगर आप नॉर्मल स्ट्रॉ ले ले, भूसा ले, भूसे में ग्रीन कलर कर दे तो एक जैसे ही दिखेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या है। तो ये एक्चुअली में हमने एक पर्टिकुलर जगह से अपने प्रोडक्ट को बनवाया। तो क्यों बनवाया? क्योंकि हम एब्सोल्यूट क्वालिटी की बात करते हैं, एब्सोल्यूट प्राइसिंग की बात करते हैं। ये एक खास वजह है जो हमने इतने बड़े ग्रुप को से कोलैबोरेशन किया स्पाइरुलिना डिजाइन। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रोडक्ट एक्चुअली आप ले रहे हैं, एक और कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि कई सारे लोगों के जब जूते खोलते हैं, कई सारे लोग अपने जूते खोलते हैं, जुराब से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो किसी को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बदबू आती है, आप दुखी हो गए उससे ना, आपके ऑफिस में कोई काम करता है, खामखा जूता खोल के बैठ जाता है और आप परेशान हो जाते हैं, आप उसको स्पाइरुलिना दे दीजिए, कमाल की रिजल्ट आप देखेंगे, उसके पसीने से बदबू चले जाएगी। और ये कमाल किसका है? स्पाइरुलिना का कमाल है, जो आपको किसी बुक में नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो अपने को समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि एक्चुअली में क्या क्या कर सकते हैं इस बात। तो ये चीज एक्चुअली होता है स्पाइरुलिना के साथ। और मैं कुछ बातें शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि एक आप स्पाइरुलिना बहुत अच्छा करती है, वो आपके बॉडी के बीमार को
सके, मतलब बॉडी मेटाबॉलिक रेट बैलेंस रहे। अब कई सारे लोगों का एक नॉर्मल सवाल होता है कि भाई स्पारुलिना खाने से आप तो कहते हैं वजन बढ़ जाता है, और किसी को कहते हैं वजन घट जाता है। ये क्या कहानी है भाई? आप कहते हैं स्पारुलिना खाओ वजन बढ़ जाएगा, और कोई आपका कहता है स्पारुलिना खाओ वजन कम हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सी चीजें हैं कि बॉडी मेटाबॉलिक अगर आपका बैलेंस हो जाता है वो होगा जब आपका लीवर डोन। और स्पारुलिना के साथ एक खास बात आपको बताता हूँ, लीवर की एक्टिविटी को स्पारुलिना बहुत कर देता है। और एक बार लीवर फंक्शन प्रॉपर हो गया तो बीएमआर अपने आप मैनेज हो जाता है। और बीएमआर मैनेज होने के बाद चाहे आपका वजन, अगर उसको बॉडी को रिक्वायरमेंट है वजन बढ़ाने की तो वजन बढ़ेगी, और बॉडी को रिक्वायरमेंट है वजन कम करने की तो वजन कम। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लेबर टाइप के लोग होते हैं, उन लोगों को आप कितना मर्जी खिला उनका वजन नहीं बढ़ता। और आप एक रोटी एक्स्ट्रा खा लो, एक रसगुल्ला खा लो आप, और देखो 2 दिन बाद क्या होता है आपको। सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है? सर वो एक्चुअली में उसका बीएमआर बहुत ज्यादा बैलेंस है उस लेवल का, उसको कितना मर्जी खिला दो वो सब का सब वो इधर उधर हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, बैठे बैठे का काम है, और धीरे धीरे हमारा लीवर क्या होने लगता है, स्लगिश होने लगता है, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपका बीएमआर क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। जितना ज्यादा बीएमआर आपका कम होता जाएगा वजन आपका उतना बढ़ता है। एक चीज आपने कॉमन देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैं तो कुछ नहीं खाता, पानी पीता हूँ तो भी वजन बढ़ जाता है। सर पानी पीता हूँ तो वजन बढ़ जाता है तो ये 100% श्योर है कि उसका बीएमआर क्या है, बहुत ज्यादा डाउन। तो ये एक चीज समझने की जरूरत है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करती है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। ये आपको स्पारुलिना के साथ एक खास इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, कितनी भी एलर्जिक प्रॉब्लम्स आपके आसपास एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम से स्पारुलिना फाइट कर सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, इन्वायरमेंट में जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स जितने भी इन्वायरमेंट में हैवी मेटल्स हैं, उसमें से सबसे डेंजरस हैवी मेटल जो आपकी बॉडी में लीवर और किडनी को डैमेज करता है वो है आर्सेनिक। और आर्सेनिक को स्पारुलिना को पावर होता है कि वो आर्सेनिक आपकी बॉडी से रिमूव कर देता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आर्सेनिक जैसा हैवी मेटल अगर बॉडी से एलिमिनेट करने की पावर है तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली स्पारुलिना आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है। एक और कमाल की बात है कि अगर आप स्पारुलिना इंटेक करते हैं तो आपकी फूड क्रेविंग कम हो जाती है। फूड क्रेविंग कम हो जाती है मतलब ज्यादा खाने की इच्छा नहीं रहती। और इंसुलिन अगर आप ले रहे हैं, और देखिए इंसुलिन लेने वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है, इंसुलिन का डोज डे बाय डे बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्रेविंग बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर वो स्पारुलिना को इंटेक कर ले तो उसकी क्रेविंग कम हो जाएगी फूड के लिए, और क्रेविंग कम होगा तो इंसुलिन का डोजेस भी कम हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है स्पारुलिना से रिलेटेड डायबिटीज वालों। स्टेमिना को इतना ज्यादा बूस्टअप कर सकती है स्पारुलिना कि एचआईवी जैसी बीमारी से, एड्स जैसी बीमारी से आपकी बॉडी फाइट कर सकती है। सोचिए एड्स जिसका कोई इलाज नहीं है प्रॉपर, उसके लिए आपकी स्पारुलिना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाकर उसके लिए वर्क कर सकती है। अगर जैसे मैं हीमोहिम की बात करूं, कैंसर के लिए बहुत सारे लोग दे रहे हैं, अगर मैं कहता हूँ अगर आपने उसकी कॉम्बिनेशन स्पारुलिना से बना दिया तो इसका फाइकोसाइनिन जो कैंसर सेल से फाइट करने के लिए आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देती है, जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है। ये खास बात है जो आपको ध्यान रखना। इसके अलावा मैं आपको बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने सुना और देखा होगा कि स्पारुलिना के साथ आपने एक चीज देखा होगा, कई सारे लोग पार्लर्स में जाते हैं और पार्लर्स में क्या करते हैं, वो स्पारुलिना का पैक लगाते हैं आपके चेहरे, स्पारुलिना का पैक लगाते हैं। और जब वो पैक लगाते हैं तो जब आप देखते हैं अपने फेस का ग्लो तो आप हैरान हो जाते हैं। तो मैं स्किन से रिलेटेड कुछ बात आपको बताता हूँ जो नॉर्मली आपको शायद आपने सुना हो, नहीं सुना हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं स्किन से रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ स्पारुलिना से रिलेट कर। सबसे बड़ी बात, ये स्पारुलिना आपको अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने की कैपेसिटी आपके स्किन को देती है।
मतलब आपकी स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा डैमेज नहीं कर सकती अगर आप स्पाइरुलिना ले रहे हैं। मतलब एक प्रोटेक्टिंग कवर आपके सेल्स के अराउंड। अभी मैंने बताया था कि आपके सेल के मेम्ब्रेन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और दिस इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि ये आपको क्या देता है, एक आपको अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए आपको एक प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करती है। इसके अलावा सेलुलर रिकवरी करती है। सेलुलर रिकवरी मतलब अगर सेल के डेब्रिस, सेल्स ज्यादा ब्रेकअप होना शुरू हो गए तो उसको ये रिकवर करती है, जल्दी सेल्स को ब्रेक नहीं होने देती। फाइन लाइंस और रिंकल्स अगर आपके फेस में डेवलप हो गए तो उसको वो रिड्यूस कर देती है स्पाइरुलिना। नेचुरल एंटीसेप्टिक्स है, फॉर्म करती है स्किन को, आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करती है, जिसकी वजह से मुहासे वगैरह आपको चेहरे पे नहीं आएंगे, और आपके स्किन को नरिश करती है। आप सोचिए कि स्पाइरुलिना से आपकी स्किन कितनी नरिश हो सकती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा मैं बात करूं हार्मोन बैलेंस के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए स्पाइरुलिना के अंदर आर्जिनिन पाया जाता है। आर्जिनिन एक ऐसा केमिकल है जो हार्मोन बैलेंस करता है। अगर हमारे महिलाओं को देखें हमारे आसपास, तो मेनोपॉज के अराउंड जब उनके मेंसेस बंद होने वाले होते हैं उसके अराउंड उस समय उनका मूड फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, नेचर बहुत इरिटेटेड नेचर हो जाता है, उनको काम करने में मन नहीं लगता, हॉट फ्लैशेस आते हैं। लेकिन स्पाइरुलिना के अंदर आर्जिनिन मिलता है, और वो आर्जिनिन उसके हार्मोन को बैलेंस करने में उस समय काम आता है जब कोई मेडिसिन वर्क नहीं करती। आप सोच के देखिए क्या जबरदस्त चीज। और एक बात के साथ मैं अपनी बात को एंड करना चाहूंगा क्योंकि आज समय लिमिटेड है, कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है उसकी हाइट नहीं निकल रही, आपका बच्चा है कोई जो ग्रो नहीं कर रहा, आप उसको स्पाइरुलिना देना शुरू कर दीजिए, आप हैरान हो जाएंगे, वो बच्चा बैठ के ज्यादा पढ़ेगा, उस बच्चे की हाइट भी अच्छी निकलेगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और ये मैं अपने प्रैक्टिस के बेस पे आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहीं लिखा हुआ शायद ना। तो ये स्पाइरुलिना है, दिस इज एक्चुअली में सच अगर मैं बोलूं तो दिस इज कंप्लीट फूड। और अगर किसी को सेक्सुअल डिजीजेस है, अगर कोई सेक्स की प्रॉब्लम है किसी को, स्पेशली मेल्स को, तो मैं आपको बताऊं कहीं जाकर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप डोजेस बढ़ा दीजिए इसका, 4 कैप्सूल्स स्पाइरुलिना का मॉर्निंग में, 4 कैप्सूल आप इवनिंग में स्पाइरुलिना का लेकर देखिए, आप बोलेंगे सर वाकई में क्या चीज है, हम खामखा केमिकल्स खाते हैं इसमें। तो ये ऑल अबाउट स्पाइरुलिना इन शॉर्ट। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू होस्ट, थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन दिया। और आपकी इन बातों में मैं सोच रहा था कि मैं इसको किस फॉर्म में ले सकता हूँ, मेरे ऊपर क्या क्या फायदा करेगा। हेयर का आपने बता दिया, स्किन का आपने बता दिया, है ना, शुगर वगैरह तो है नहीं, और हाइट भी बढ़ी चुकी है, बट इसको हम किसको दे सकते हैं, जब हम अगल बगल देखेंगे किसको दे सकते हैं, तो शायद जैसे कहते हैं ना, एक यूके में बड़ी फेमस सेइंग है, अगर आप वहाँ पे पत्थर फेंकोगे ना तो किसी न किसी इंडियन के ऊपर जाके लग जाएगा। उसी तरह से आप जब इंडिया में देखोगे स्पिनर किसको दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को दे सकते हैं। एज क्राइटेरिया मैं डॉक्टर साहब जानना चाहूंगा, किस एज के बच्चों से, जैसे आपने हाइट वगैरह का कहा और प्रोटीन है, मैं एक एग्जाम्पल ही बताऊंगा सर। मैं मेरी मदर को एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास दिखाने गया था, और मैंने उनसे बात में छेड़ा कि सर हमारी कंपनी का स्पाइरुलिना लॉन्च होने वाला है। जैसे मैंने स्पाइरुलिना का, उन्होंने कहा ये तो रिच इन प्रोटीन है। ओके, तो बहुत सारे लोग कमेंट में भी आ रहा था, एक बार ये बताइए कि किस एज से हम इसको दें। वैसे तो कंपनी अपने उसमें क्वेश्चन में बता ही देगी किस एज से। सर मैं अगर अपने प्रैक्टिस की बात करूं, मैं अपने हिसाब से बात करूं और अपने प्रैक्टिस के नॉलेज से बात करूं, तो एक बात हमें खास ख्याल रखनी चाहिए कि स्पाइरुलिना जो है दैट इज नॉट सी फूड। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्पाइरुलिना एक सी फूड है। तो एटलीस्ट हमें ये जानकारी रखने की ज़रूरत है कि जिस पर्सन को भी हम दें, चाहे एज ग्रुप कोई भी हो, लेकिन सी फूड से एलर्जी उसको नहीं होनी चाहिए। अगर सी फूड से एलर्जी है, जैसे मछली वगैरह से एलर्जी है, फिश ऑयल से एलर्जी, तो ऐसे केसेस में सबसे पहले चाहे कोई मर्जी एज ग्रुप हो, जिसको सी फूड से एलर्जी है, आप उसको नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात है, अगर बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया,
स्पेशली मदर मिल्क पीना बंद कर दिया है, उसके बाद से आप स्पाइरुलिना दे सकते हैं। लेकिन उसको देने के लिए एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको मिल्क और स्पाइरुलिना के बीच में कम से कम 2 आवर का गैप रखना कंपल्सरी। मदर का मिल्क बच्चा बंद कर चुका हो और दूध से 2 घंटे का गैप आप लेके चले तो आप उसे इससे आप शुरू कर सकते। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर अमेजिंग इंफॉर्मेशन। और मैं अपने स्पीकर की तरफ चलता हूँ, नीरज वाधवा सर को बुलाना चाहता हूँ। नीरज सर, आप को होस्ट हैं। यस, आपको होस्ट है सर। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको नीरज वाधवा सर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं तो नीरज वाधवा सर जैसे कि पहले तो ये बिलोंग करते हैं सर नेचुरोपैथी ग्रुप ऑफ मेडिसिन से, ओके। और ये मेंबर रह चुके हैं ऑल इंडिया नेचर केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के। सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है डॉक्टर साहब ने इन फूड एंड न्यूट्रिशन। कीटो कोच एक्सपर्ट हैं, ओके। बहुत बार हम लोग सुनते हैं ना कीटो डाइट, तो कीटो कोच एक्सपर्ट हैं, योगा इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, ओके। सो मतलब इसको कहते हैं ना बहुआयामी, ओके। और इनकी अभी एक मीटिंग भी थोड़े दिनों पहले हुई थी हीमोहिम के ऊपर, सब बहुत अमेजिंग मीटिंग था, मैंने भी उसको अटेंड किया था। तो मैं आप सबके बीच डॉक्टर नीरज वाधवा सर को बुलाना चाहता हूँ ताकि वो अपनी नॉलेज से हम सबका नॉलेज बढ़ाएं, ओके। सर, नीरज सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ। मैं सारे अपने को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जोरदार क्लैपिंग हमारे डॉक्टर नीरज वाधवा सर के लिए। वेलकम सर। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। तो आज का जो प्रोग्राम है वो स्पिरुलिना पे है, तो आई वांट टू स्टार्ट विद अ डिस्क्लेमर। और वो डिस्क्लेमर ये है कि स्पिरुलिना इज अ सुपर फूड और ये किसी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब ये एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट है जो आप अपने शरीर को दे सकते हैं। और आपका जो शरीर है ना, वो एक सेल्फ हीलिंग डिवाइस है। इसको ना इस तरह से समझें कि आपका शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है, प्रोवाइडेड आप उसको सही कंडीशंस प्रोवाइड करें और सही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें। जब आपने ये दो मापदंड पूरे कर दिए, सही कंडीशन प्रोवाइड कर दी और सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया, तो शरीर, भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया है वो सेल्फ हीलिंग बनाया है। और ये सेल्फ हीलिंग डिवाइस जो है ये खुद को ठीक कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको समझने की ये जरूरत है कि ये एक सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। और इसकी जनरल डोजेज जो है ना, जो कंपनी रेकमेंड करती है, वो है 1 से 3 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। बेसिक डोजेज हो गई एक कैप्सूल दिन में 2 बार, पानी और खाने के साथ। अब आज का सेशन ना हम जिसके अंदर सबसे ज्यादा डेप्थ में जाएंगे वो ये समझने की है कि किसको स्पिरुलिना देनी है, किसको नहीं देनी। तो हम कोई भी सेशन मैं आप लोगों के साथ करता हूँ तो मुझे मैक्सिमम फोन इसी बात के आते हैं कि सर ये कंडीशन है पेशेंट की, उसको स्पिरुलिना दें या नहीं दें, या एक्स कंडीशन होती है या वाई कंडीशन होती है। आज हम वो कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जिस कंडीशन में आपको हम रेडी कर दें कि पेशेंट सामने हो और आप उसी मोमेंट पे डिसाइड कर सकें कि आपने स्पिरुलिना देनी है कि नहीं देनी, रादर देन कि आपको उस वक्त सपोर्ट की जरूरत हो और पूछने की जरूरत हो। तो हमारा आइडिया ये है कि हम आपको ही सक्षम बना दें कि आप उस एबिलिटी को एकदम रियल टाइम में कस्टमर के साथ यूज कर सकें, ठीक है। तो नीरज सर, आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप जस्ट, आपकी आवाज एकदम क्लियर है, ओके। थोड़ा सा इम्पैक्टफुल और रहेगा अगर आप जो आपका माइक का, हाँ, स्पीकर है, हाँ, राइट सर। तो आइडिया ये है कि हम आपको सक्षम बना दें कि आप उसी वक्त रियल टाइम में ये डिसीजन ले सकें। तो इसके लिए ना सबसे पहले एक मैं एनालॉजी, एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी क्या है कि इस ग्रुप में शायद ही कोई होगा जो ये नहीं जानता होगा कि हमारे शरीर में एनर्जी जो है वो ग्लूकोज से आती है। अगर हम बोले कि ग्लूकोज इज इक्वल टू एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। बट मेरा क्वेश्चन है कि जब वही ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो हम इंसान को डायबिटिक बोल देते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है दैट मोर ग्लूकोज इज इक्वल टू मोर एनर्जी। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एक मैराथन भागनी है तो उस मैराथन को भागने के लिए आपको सबसे ज्यादा ग्लूकोज की ही रिक्वायरमेंट है। और आप ऑलरेडी बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं, हम कमजोर फील करते हैं, तो हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है
हम बोलते हैं घर में किसी को भाग के जब ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज के पाउडर को हम पानी में मिला के पी जाते हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि ग्लूकोज हमारे को एनर्जी देता है। क्वेश्चन ये है कि अगर जब हम खून को नापते हैं और एक पेशेंट के अंदर यही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है, तो हम बोल देते हैं वो पेशेंट को डायबिटीज है। और ऐसा पेशेंट अक्सर थका हुआ अपने आप को महसूस करता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो डायबिटिक होंगे और उनकी ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में जितना ग्लूकोज होना चाहिए उससे ज्यादा होगी। तो हाउ कम ये इतना ग्लूकोज आपके शरीर में होने के बावजूद भी आपको एनर्जी का अभाव है? कभी किसी ने सोचा? आज मैं इसी चीज टॉपिक के ऊपर आज बैठ के इसको विजुअलाइज कर रहा था कि हायर ग्लूकोज इवन दो सपोज टू बी मोर एनर्जी, बट यार डायबिटिक आदमी के अंदर हायर ग्लूकोज से उसको एनर्जी मिलती ही नहीं है। एक डायबिटिक आदमी ये नहीं बोलता मेरी ब्लड की शुगर आज 300 है, आज तो मैं मैराथन भागूंगा, मेरे खून में तो बहुत सारी ग्लूकोज है। मैं उसका कारण बताऊंगा। जब शरीर में एल्कलिनिटी की कमी होती है ना, तो ग्लूकोज हमें एनर्जी नहीं देता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब हमारे शरीर में एल्कलिनिटी की कमी होती है तो वही ग्लूकोज जो हमें एनर्जी देता था हमें एनर्जी देनी बंद कर देता है। और एल्कलिनिटी हमारे शरीर में आती है हरी सब्जियों से। एल्कलिनिटी हमारे शरीर में आती है हरी चीजें खाने से, पत्तेदार चीजें खाने से हमें एल्कलिनिटी। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले जब अपना सेशन को डिलीवर कर रहे थे, उन्होंने शेयर किया कि जब आप स्पिरुलिना का प्रयोग करते हो शरीर में एल्कलिनिटी बढ़ती है, क्योंकि स्पिरुलिना एक हरा पदार्थ है, क्लोरोफिल बेस्ड पदार्थ है, और वो हमारे शरीर में एल्कलिनिटी बढ़ाता है। तो जब शरीर में एल्कलिनिटी बढ़ेगी तभी ग्लूकोज को हमारा शरीर सही ढंग से इस्तेमाल करेगा, और जब एल्कलिनिटी घटेगी ग्लूकोज को इस्तेमाल करना शरीर कम कर देगा, और वही आदमी को हम डायबिटिक बोलना शुरू कर देंगे। और इसी चीज को हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं? तो वो इंसान एक लंबे पीरियड के लिए हरी सब्जियां खानी बंद कर देता है, हरी सब्जियां कम खाता है, ज्यादा फोकस करता है चावल पे, रोटी पे, दाल पे, बाहर के खाने पे, नॉन वेजिटेरियन पे। और खासकर हरी सब्जियों के अंदर भी 3 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है हरी सब्जी की कुक्ड, दूसरी सब्जी की हरी सब्जी की कैटेगरी है सेमी कुक्ड, और तीसरी कैटेगरी है रॉ। रॉ का मतलब कच्ची सब्जी, कच्ची सब्जी का मतलब हो गया सलाद। दूसरी कैटेगरी थी सेमी कुक्ड, सेमी कुक्ड का मतलब आधी कच्ची आधी पक्की। और पहली कैटेगरी थी कुक्ड, कुक्ड का मतलब पूरी तरह से पकी हुई सब्जी। तीनों तरह की सब्जियों का हमारे शरीर में एक रोल है एल्कलिनिटी पैदा करने के लिए। और इसी वजह से जब ये सब्जियां किसी इंसान के शरीर में कम होती हैं तब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है। और ये मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी पूरी कर सकती है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एल्कलाइन है, मिनरल रिच है, विटामिन रिच है, प्रोटीन रिच है, और ये तीन उसकी जो स्पेशलिटीज हैं वो उसको हमारे शरीर में एल्कलिनिटी को बढ़ाती हैं। और एल्कलिनिटी बढ़ने की वजह से हमारा शरीर ग्लूकोज का बेहतर इस्तेमाल करता है हमारे को एनर्जी देने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये एल्कलिनिटी नहीं होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है उससे पेशेंट और कस्टमर्स फील कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्लाइंट आता है और वो बोलता है मैं तो बहुत दिन भर थका हुआ रहता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ढंग से खाना खाता हूँ, पेट भर के खाना खाता हूँ, लेकिन दिन में 2 बजे तो नींद आ जाती है, या फिर मैं दिन भर थका थका रहता हूँ जिसकी वजह से मुझे 10 बार चाय पीनी पड़ती है, और वो भी चीनी वाली चाय। आप नोटिस करें लोग अक्सर चीनी वाली चाय पीते हैं अपने आप को एनर्जी देने के लिए, क्योंकि एल्कलिनिटी कम होने की वजह से जो चीनी उनके शरीर में जा रही है उसका ग्लूकोज उनके काम नहीं आ रहा, इसलिए वो चाय पीते हैं, थकावट हटती है, क्योंकि चीनी की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। तो इसलिए कुछ घंटों के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए थकावट कम होती है, फिर 1 घंटे के बाद थकावट आ जाती है, और उस इंसान को दोबारा से चाय पीने की जरूरत महसूस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी आपकी लाइफ में इंसान आपको मिलता है जो टायर्ड और फटीग और स्लीपी फील करता है दिन के टाइम में, वो आपका क्लाइंट है स्पिरुलिना। और सिर्फ क्लाइंट नहीं है, आप उसके जीवन में डिफरेंस कॉज कर सकते हो। मतलब ये आप उसको प्रोडक्ट अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बेच रहे हो, पहले ये उसको आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसके जीवन में फर्क डालने के लिए। तो दूसरी चीज, अब देखो
मेंटल फोकस होगा? अगर सपोज करें दिन में आपको नींद आती है और दिन में आप थकावट फील करते हो, तो क्या आपका मेंटल फोकस होगा? क्या आपकी मेमोरी अच्छी होगी? तो जिन लोगों का मेंटल फोकस भी कम होता है और मेमोरी कमजोर होती है, उनमें भी अल्कलिनिटी की कमी होती है, क्योंकि ब्रेन को चलने के लिए भी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, और लैक ऑफ अल्कलिनिटी में ग्लूकोज की, मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया, लैक ऑफ अल्कलिनिटी में शरीर ग्लूकोज को सही प्रकार से इस्तेमाल करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपको मेंटल फोकस की प्रॉब्लम आ सकती है और आपको मेमोरी की प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसको थोड़ा केस को बड़ा करते हैं, जब इंसान को ये प्रॉब्लम्स बड़ी देर तक रहती है। मेरे गुरुजी हमेशा मुझे बात बोलते हैं, अगर 50 साल की उम्र में आप चीजें रखते हैं और भूल जाते हैं, आप कहीं गाड़ी पार्क करते हैं और भूल जाते हैं, आप घर में कहीं चाबी रखते हैं और भूल जाते हैं, आपको ये भूल जाता है आपने कल कौन से कपड़े पहने थे, तो चांसेस है ओल्ड एज में आपकी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अगर 50 साल की उम्र में ऐसी है तो 75 साल में इससे बेहतर नहीं होने वाली। चांसेस है आप नाम भूल जाएंगे, आप लोगों के नाम भूलने शुरू कर देंगे उस उम्र में जाकर, कुछ तो 50 साल की उम्र में ही भूल रहे होते हैं। आप जगहों के नाम भूल जाएंगे, आप घर से बाहर निकलेंगे और आप यही भूल जाएंगे कि आप जा कहाँ रहे हैं। तो अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति से डील कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम कम नहीं होने वाली है आगे वाले टाइम में, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने वाली है, और बड़ी उम्र में जाके बहुत सारे लोगों को अल्जाइमर डिसीज हो जाती है। अल्जाइमर डिसीज वो डिसीज होती है जिसमें आप ये भी भूल जाते हैं कि आपके घर में जो लोग हैं उनके नाम क्या है। आपको किसी इंसान को पार्किंसन डिसीज हो सकती है। पार्किंसन डिसीज होती है जिसके अंदर लोग अपना मुंह ऐसे ऐसे करके हिलता रहता है या हाथ हिलते रहते हैं, उसको पार्किंसन डिसीज बोलते हैं। ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। अब स्पिरुलिना इसकी दवा नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। स्पिरुलिना इज नॉट अ मेडिसिन फॉर मेमोरी, स्पिरुलिना इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर मेमोरी, बट इट इज अ न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि जब अल्कलिनिटी घटेगी तब उम्र बढ़ेगी, और अगर कोई प्रोडक्ट हमारे शरीर में अल्कलिनिटी लाता है तो वो हमारी बायोलॉजिकल एज को घटाता है। इसका मतलब है कि आप 60 साल के हैं, लेकिन अगर आपका शरीर थोड़ा सा अल्कलिनिटी की तरफ जाता है तो आप 60 साल की उम्र में भी 45 साल की उम्र के हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे किसी भी इंसान को जो एज कर रहा हो, बूढ़ा हो, 80 साल का, 85 साल का, 90 साल का, उसको स्पिरुलिना दिया जा सकता है उनकी हर चीज पे काम करने के लिए, उनके मेंटल फोकस पे, मेमोरी पे, स्लीप पे, उनकी थकावट पे, उनकी एनर्जी लेवल बढ़ाने पे। मतलब एक बूढ़ा इंसान अगर बेड में दिन भर सोता रहता है, हम इस पे काम कर सकते हैं कि उनको स्पिरुलिना दें और उनके एनर्जी लेवल्स बढ़े। क्यों? स्पिरुलिना विटामिन बी के अंदर बहुत रिच है, इसमें विटामिन B1 है, इसमें विटामिन B3 है, तो ये विटामिन जो है ना नोन है एनर्जी देने के लिए। अब ऐसा इंसान जो स्लीपी हो, डिप्रेस्ड हो, अच्छा अब सवाल यह है, अगर आप स्लीपी हैं, डिप्रेस्ड, टायर्ड है, मेंटल फोकस आपका आउट है, आपकी मेमोरी अक्सर मेमोरी कमजोर होती है, तो बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अगला स्टेप होता है वो डिप्रेस्ड और एंजाइटी हो जाती है। और आप नोटिस करेंगे, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ सारे ब्रेन की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, मेंटल फोकस ब्रेन का प्रॉब्लम है, मेमोरी ब्रेन का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सोना ब्रेन का प्रॉब्लम है, थकावट होना ब्रेन का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन होना ब्रेन का प्रॉब्लम है, एंजाइटी होना ब्रेन का प्रॉब्लम है, अल्जाइमर ब्रेन का प्रॉब्लम है, पार्किंसन ब्रेन का प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है, मैं तो पर्सनली मानता हूँ ये प्रॉब्लम लाइफस्टाइल से आती है। और कैसे लाइफस्टाइल से? वो लाइफस्टाइल जिसमें आप अपने शरीर की अल्कलिनिटी को मेंटेन नहीं करते, सब्जियां खाकर। अगर आप नोटिस करेंगे, हमारे जो डायबिटिक इंसान होता है उसकी पोटेशियम टू सोडियम की रिक्वायरमेंट 4:1 होती है। मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ। एक डायबिटिक इंसान अगर 1000 मिलीग्राम नमक रोज खाता है तो उसको 1200 मिलीग्राम नमक रोज खाता है तो उसको 4800 मिलीग्राम पोटेशियम रोज चाहिए। इसका मतलब है आपने जितना भी नमक खाया उससे 4 गुना पोटेशियम आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। 1200 मिलीग्राम सोडियम पे 4800 मिलीग्राम पोटेशियम चाहिए, और 4800 मिलीग्राम आपको पोटेशियम तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप हरी चीजें नहीं खाएंगे। तो एक डायबिटिक आदमी भी पोटेशियम में डेफिशिएंट होता है, और पोटेशियम में डेफिशिएंट होना हमारी बॉडी की अल्कलिनिटी को कम करता है। ठीक है? अब नेक्स्ट, ब्रेन की तरफ से तो हमने समझ लिया। अब किसको आप और स्पिरुलिना ऑफर कर सकते हैं? किसी ऐसे इंसान को जो अपनी स्किन के ग्लो में इंटरेस्टेड हो
और जो अपनी स्किन के रेडियंस में इंटरेस्टेड हो। कि जैसे हमने बोला मैं स्पिरुलिना, अगर मैं स्पिरुलिना खाऊंगा तो लोग मुझे आके बोलेंगे तुम्हारी स्किन तो बहुत चमक रही है, तो ये भी एक रीजन है आप स्पिरुलिना क्यों खा सकते हैं। और स्किन कहाँ से चमकती है? यस, अब इस ग्रुप में कौन मुझे बता सकता है? आपने एक वर्ड में बताना है, स्किन चमकने के पीछे, खाल को, बॉडी की स्किन को चमकने के पीछे क्या एक वर्ड है? कौन शेयर करेगा? क्या चीज हमारे स्किन में, बॉडी में प्रेजेंट होनी चाहिए थोड़ी सी मात्रा में, जिससे स्किन ग्लो करेगी? चैट में कौन शेयर करेगा? एक ही वर्ड है। मैं थोड़ी चैट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अच्छा, मेरे को आई कांट रीड द चैट, तो आई गेस रंगारा सर क्या रिस्पॉन्स आया है देखो सर, तो किसने क्या लिखा है? Recording stopped. नो सर, चैट ओपन कर रहा हूँ, एक्चुअली कंसंट्रेशन के साथ सभी लोग सुने इसलिए चैट ऑफ था, अभी ऑन कर मैं रहा जानना हूँ। चाह रहा हूँ एक क्या चीज शरीर में प्रेजेंट होनी चाहिए कि अगर स्किन ग्लो करे और रेडियंट है, और खासकर ये विमेन में ज्यादा है। आदमी को ग्लो का उतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना लेडीज को ग्लो का इंटरेस्ट होता है। तो सर मैं शरीर में यस चैट ओपन कर दिया है, सभी पार्टिसिपेंट्स लिख सकते हैं, राइट? Okay. तो चैट बॉक्स सर आप देखिए, वादवा सर क्या एक चीज ऐसी कौन सी शरीर में होनी चाहिए? ओके, ग्लूटाथायोन, किसी ने लिखा ग्लूटाथायोन, किसी ने लिखा ग्लूटाथायोन करेक्ट है, मॉइस्चर करेक्ट है, बीटा कैरोटीन भी करेक्ट है, बट मैं एक खास वर्ड ढूंढ रहा हूँ। विटामिन ई भी करेक्ट है। मैं बताता हूँ क्या प्रेजेंट है। ये सब चीजें तब काम करेंगी जब बॉडी अल्कलिनिटी की तरफ होगी, और अल्कलिनिटी की तरफ कब होगी? जब सोडियम टू पोटेशियम की रेशियो पोटेशियम टू सोडियम की रेशियो 4:1 होगी। और ये 4:1 कब होगी? जब आप बहुत सारी सब्जियां खाओगे। हरी सब्जियों से अल्कलिनिटी आती है, तो ग्रीन चीजों से आपकी अल्कलिनिटी बनेगी और ग्रीन चीजों से स्किन में ग्लो आएगा, और उसके बाद ये सब चीजें काम करेंगी। उसके बाद विटामिन ई काम करेगा, उसके बाद ग्लूटाथायोन काम करेगा। आपका मेन जो बॉडी की मेन रिक्वायरमेंट है वो तो पहले फूड है ना, ग्लूटाथायोन थोड़ा ना बॉडी की पहली रिक्वायरमेंट है, या विटामिन ई थोड़ा ना बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बॉडी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है फूड, खाना, वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स का सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है? न्यूट्रिशनल सपोर्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? कौन शेयर करेगा चैट में? हमारे पास वेजिटेबल्स को सपोर्ट करने के लिए क्या अवेलेबल है? क्या हमारे को क्या बोलते हैं, अल्कलिनिटी हो और स्किन पे ग्लो आए? वेजिटेबल को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? मैं शेयर कर देता हूँ। वेजिटेबल्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास स्पिरुलिना है। ठीक है? ऊपर मीटिंग हो रही है। अच्छा, अब क्योंकि हम स्किन की बात कर रहे थे, तो अब देखते हैं स्किन के क्या डिसऑर्डर्स आते हैं। आपके पास पेशेंट आ सकता है जो बोलेगा मुझे सिरोसिस है। सिरोसिस का मतलब है स्किन के ऊपर लाल लाल निशान पड़ जाना, दाग पड़ जाना, फोड़े फिंसी टाइप के हो जाना, वो सिरोसिस है। अच्छा, अब साइरोसिस जो है वो एक स्किन की प्रॉब्लम है, और अभी डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले क्या शेयर किया था कि स्पिरुलिना में बीटा कैरोटीन होता है। तो क्योंकि आप बीटा कैरोटीन है, इसका मतलब ये किसी भी तरह के स्किन डिसऑर्डर में हमारे को हेल्प करेगा। बीटा कैरोटीन कन्वर्ट होता है विटामिन ए के अंदर, और क्योंकि ये विटामिन ए में कन्वर्ट होगा तो स्किन को ग्लोइंग और रेडिएंट तो ये बनाएगा ही, बट किसी भी स्किन प्रॉब्लम में फोड़े हो गए, फिंसी हो गए, कोई निशान पड़ गए, कोई स्कारिंग हो गई, तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल सपोर्ट देगा। अब नेक्स्ट अगली चीज देखते हैं। देखिए, हमने स्किन को भी कवर किया, और एक बात बताऊं, जब हम स्किन को कवर करते हैं ना तो साथ में डाइजेशन साथ में आ जाता है, क्योंकि पेट की लाइनिंग में और स्किन के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मतलब एक स्किन तो वो है जो हम ऊपर से देख सकते हैं। आपका स्टमक भी तो आपकी एक तरह का स्किन है। आपका स्टमक भी उसी मटेरियल से बना हुआ है जिस मटेरियल से आपकी खाल बनी हुई है। तो अगर आपकी स्टमक की लाइनिंग स्ट्रांग नहीं होगी, अगर आपकी इंटेस्टाइनल की लाइनिंग स्ट्रांग नहीं होगी, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा। और डॉक्टर साहब ने आज क्या शेयर किया था कि इसके अंदर प्रोबायोटिक बेनिफिट्स है। तो इसका मतलब है प्रोबायोटिक बेनिफिट होने का मतलब ये है कि ये डाइजेशन को सपोर्ट करेगा, डाइजेशन को ताकत देगा। हमारा ऑलरेडी जो पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया है उसकी कम्युनिटी को बड़ा करेगा। तो आप किन लोगों को ये दे सकते हैं जिनका पेट खराब रहता है, जिनको अक्सर लूज मोशन लग जाती हैं, जिनको एनीमिक इन्फेक्शंस हो जाती हैं, वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। जिनको लूज मोशन हो जाती है, जिसको बदहजमी रहती है,
जिन लोगों को गैस बनती है, बहुत सारे लोग गैस की गोली रोज खाते होंगे, तो जिनको गैस बनती है उनको आप ये प्रोडक्ट रोज दे सकते हो। जिनको क्या बोलते हैं इंडाइजेशन रहता है, जिन लोगों को इंडाइजेशन रहता है, और जिनको खट्टी डकारें आती हैं, वो स्पिरुलिना का यूज कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में एक बड़ा एरिया है जिसके अंदर प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। Recording in progress. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमने डाइजेशन देख लिया, अब लिवर की तरफ बढ़ते हैं। अब अच्छा एक चीज को मैं और भी कवर करना चाहूंगा, वो ये कि स्पिरुलिना के अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखें मोटे मोटे, तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है देखो, इसमें पोटेशियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें मैंगनीज है, इसमें आयरन है, इसमें कॉपर है और इसमें प्रोटीन है। तो कॉपर होने का मतलब ये है, कॉपर का बहुत बड़ा रोल हमारे स्किन और बालों में होता है। तो इसका मतलब है कोई भी ग्रे हेयर लेके आएगा, किसी बच्चे के बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, उसको स्पिरुलिना दिया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट कॉपर जो है वो बालों का कलर वापस ला सकता है, फ्रॉम ग्रे टू ब्लैक। ठीक है, इसमें आयरन होने की वजह से ये अच्छा प्रोडक्ट है हेमोग्लोबिन के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मेडिकल रिपोर्ट देखिए, इस ग्रुप में लोग डॉक्टर्स नहीं है सारे, ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा मेडिकल रिपोर्ट सबको पढ़नी आए, कि आप मेडिकल रिपोर्ट को उठाएं, किसी का ब्लड टेस्ट है, किसी का किडनी टेस्ट है, किसी का लिवर टेस्ट है, वो अब जब आप पेशेंट से मिलेंगे, कस्टमर से मिलेंगे, तो आपको कस्टमर और पेशेंट जो है अपनी रिपोर्ट्स तो दिखाएंगे ना, कि ये देखो हमारी रिपोर्ट है। तो अच्छा रहेगा कि आपको रिपोर्ट्स पढ़नी आए, आप खुद ही देख के जज कर पाए। आप डॉक्टर नहीं है और आपने डॉक्टर बनना भी नहीं है, ठीक है, डॉक्टर का एरिया अलग है, वो अपने ढंग से ट्रीटमेंट करेगा। पेशेंट हो सकता है डॉक्टर की केयर में हो, डॉक्टर के ट्रीटमेंट में हो, हम उस ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम पूरी तरह न्यूट्रिशन सपोर्ट और फूड सप्लीमेंट के बारे में बात करें। बट फिर भी आपको रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए, कि रिपोर्ट पढ़ के आप जज कर सको ये पेशेंट की क्या कंडीशन है, इसको हम स्पिरुलिना दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अभी हम नहीं देने वाले टॉपिक पे भी आएंगे, तो क्योंकि इसके अंदर मैंगनीज है। मैंगनीज एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो शरीर के अंदर कोई भी लगी हुई चोट को ठीक करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंजरी हो गई, किसी को फिजिकल इंजरी हो गई, टांग टूट गई, किसी की कूल्हे की हड्डी टूट गई, कोई गिर गया, किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, इसको सिस्टम को, घड़ीस को, चोट को रिपेयर करने में मैंगनीज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो स्पिरुलिना ऐसे पेशेंट को भी दी जा सकती है कि आप इसको खाएं और आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट करें, आपके जो घाव है वो जल्दी भरेंगे। ठीक है, और क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन तो बिल्डिंग ब्लॉक है, स्किन का बिल्डिंग ब्लॉक है, स्किन को बनने के लिए, नई खाल को बनने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो किसी को चोट लग गया, वहां भी ये यूज किया जा सकता है। अब स्टमक, हमने स्किन भी कवर कर लिया, स्टमक भी कवर किया, अब लिवर की तरफ बढ़ गया। आपके पास पेशेंट आ सकते हैं जो बोलेंगे हमें स्किन की फैटी लिवर है। फैटी लिवर में भी अलग अलग स्टेजेस हैं, ऐसे पेशेंट को भी लिवर के लिए स्पिरुलिना दिया जा सकता है। क्योंकि हमारा आइडिया क्या है, हम लिवर का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, फैटी लिवर का कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो अल्कलिनिटी बढ़ाने के लिए एक फूड सप्लीमेंट जो कि सुपर फूड माना जाता है वो सजेस्ट करते हैं, जो कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से ये कैंसर के पेशेंट में यूज किया जा सकता है। मैंने अभी क्या बताया, इसके अंदर मैंगनीज है। तो मैंगनीज होने का मतलब ये है कि शरीर में जहां भी घाव होगा उसको ठीक करने में न्यूट्रिशनल सपोर्ट है। देखो जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनने के लिए रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, बदरपुर चाहिए, पानी चाहिए, और सब ठीक मात्रा में चाहिए। अगर ठीक मात्रा में नहीं होगा तो ये बिल्डिंग कच्ची पक्की बनेगी, पूरी अच्छी तरह नहीं बनेगी। उसी प्रकार से अगर आपको कोई चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है, और उसकी जो रिपेयर मैकेनिज्म है, शरीर को उसके लिए पौष्टिक चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। वो पोषक तत्व को इस्तेमाल करने का भी एक प्रोसेस है जिससे शरीर अपने आप को ठीक करता है। ठीक है, तो मैंगनीज एक ऐसा ट्रेस मिनरल है जो किसी भी बॉडी में लगी हुई चोट को रिपेयर करने के अंदर न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है। तो इसको आप वहां पे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली कैंसर के पेशेंट्स को दिया जा सकता है। और मेरी रिक्वेस्ट है, किसी को भी प्रॉमिस मत कीजिएगा कि ये किसी चीज का ट्रीटमेंट है। सबको आपने ये बताना है कि ये एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट है। आप जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसमें, आपके ट्रीटमेंट में इसका भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हमने कवर कर लिए। जॉइंट पेन्स हमने जॉइंट पेन्स में ये बहुत फायदा देता है, अगेन न्यूट्रिशनल सपोर्ट है। ठीक है, अब देखते हैं ये किन लोगों को हमने नहीं देना। नंबर 1, चलिए डॉक्टर साहब ने बताया लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं देना, वो माएँ जो बच्ची को दूध पिलाती हैं। और अगर उनको कभी ये जरूरत महसूस हो कि उनको लेना चाहिए, तो
जिस भी डॉक्टर के ट्रीटमेंट में है उनसे वो डिस्कस करेंगी और डॉक्टर की परमिशन से ही वो ये प्रोडक्ट लेंगी। ठीक है। दूसरा, जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो इस प्रोडक्ट को ना लें। तीसरा, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो भी डॉक्टर की मर्जी से इस प्रोडक्ट को लें, जिन डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा है, आपको किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में किडनी की रिपोर्ट देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इस पेशेंट को स्पिरुलिना देना है कि नहीं देना। किसी भी पेशेंट जो किडनी से डील कर रहा हो और किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट में हो, उसको भी स्पिरुलिना डॉक्टर की मर्जी से ही देना है। उनके ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर से बात करें, क्योंकि ये एक हाई मिनरल प्रोडक्ट है और किडनी के पेशेंट्स को अक्सर डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो हाई मिनरल चीजों को इस्तेमाल करने के लिए मना कर देते हैं। ठीक है। तो ये बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। यही 4 तरीके हैं जिनमें आपने, बाकी डॉक्टर साहब ने आज एक्सप्लेन ही किया, दूध के साथ इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करना, और ये मेरे लिए भी एक नई चीज थी जो आज मैंने डॉक्टर साहब से सीखी। तो ये तो बेसिक आइडिया है जिसमें आप ये जान सकेंगे कि इस पेशेंट से हमने किन लोगों के पास हमने यूज करना है और किन लोगों को हमने ये यूज नहीं करना। तो आई थिंक आई एम मोस्टली डन फॉर द डे, और कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं रेडी हूँ लेने के लिए। एक झा सर एक आप अनाउंसमेंट कर दीजिए रिगार्डिंग द संडे वेबिनार, व्हाट वी आर डूइंग, ताकि लोगों को हम सपोर्ट कर सकें। मिस्टर झा।